हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया ना। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश की पॉपुलेशन बैंकिंग सिस्टम से इतनी दूर क्यों है? चलिए कोशिश करते हैं जानने की। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन और बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से सन 2000 तक भारत में 19 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी थी जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं थे। ये नंबर जनधन योजना स्कीम के बाद और भी कम हो गए, जिसमें 31 करोड़ नए अकाउंट खोले गए। चाइना के पास सबसे ज़्यादा 22.5 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो बैंक से कनेक्टेड नहीं है। भारत इसमें चाइना के बाद दूसरा रैंक रखता है। सन 2011 तक भारत में सिर्फ 20 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी थी जो बैंक से कनेक्टेड थी। सन 2015 तक मेन पॉपुलेशन के द्वारा खोले गए बैंक अकाउंट्स के नंबर वुमेन पॉपुलेशन से 20% ज़्यादा थे। 2011 में सीबीआई डायरेक्टर की एक स्टेटमेंट के हिसाब से अनुमानतः करीब 300 लाख करोड़ इंडियन ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में या विदेशों में जमा है। भारत के इकोनॉमी में आज भी कैश मोड ऑफ पेमेंट सबसे ज़्यादा चलन में है। किसी भी देश की तरक्की के लिए वहाँ की बैंकिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि बैंक सेफ़ हैं और पैसे बैंक्स में ही डिपॉजिट होने चाहिए, ना कि घरों में रखे होने चाहिए। एक अनुमान के हिसाब से भारत के घरों में रखा सारा कैश और ब्लैक मनी जो इकोनॉमी में इंक्लूडेड नहीं है, अगर उन्हें बैंकों में जमा कराया जाए तो भारत के जीडीपी पे इसका असर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि भारत की जीडीपी सीधे डबल हो सकती है, यानी करीब करीब 6 लाख करोड़ यूएसडी। आइए जानते हैं कि आम लोगों के लिए बैंक के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। लोगों का बैंकों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। आइए जानते हैं। अपने पैसे को सेफ रखने के लिए, ना कि उसे अपने घरों में छिपाने के लिए। बैंकिंग बेनिफिट्स अवेल करने के लिए, जैसे कि एफडीज, लोन या अपने जमा किए गए पैसे पे ब्याज। सरकार की कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, जैसे सब्सिडीज़, पेंशन या अलावेंसेस। चोरी या डकैती के रिस्क से बचने के लिए कई बिजनेसेस या सरकार के अलावेंसेस के बीच में कई मिडिलमैन आ जाते हैं जो हमारे पैसे को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे बचने के लिए, और सबसे ज़रूरी अपने देश की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए, अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए। हमारी सरकार जितना प्रयास आम लोगों को बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल चैनल से जोड़ने के लिए कर रही है, उतना ही प्रयास करना होगा आरबीआई और सरकार को, जिससे हमारी बैंकिंग सिस्टम के रेगुलर ऑडिट्स हो सकें, उनकी जांच हो, ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसे प्रोसेस बनाए जाएं जिससे उसके फेल होने की संभावना कम से कम हो जाए। तभी आम पब्लिक के मन से बैंक का डर खत्म होगा। ये विश्वास उनको दिलाना होगा कि तुम्हारे पैसे सेफ हैं। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है जिससे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जा सके। उसी प्रयास का नतीजा है जनधन योजना, जिसमें 31 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन में से एक था। आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पॉपुलेशन को बैंक्स और डिजिटल चैनल से कनेक्ट करने के लिए कई स्टेप्स उठाए गए, जैसे आधार और मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक किया गया, यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, मोबाइल के द्वारा मनी ट्रांसफ़र को आसान बनाया गया। बैंक के लेवल पे कई ऐसे प्रोसेसेस थे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, उन्हें आसान किया गया, उन्हें सिंप्लीफाई किया गया। गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दी गई, जिसमें पेंशन, सब्सिडीज़, डिज़ास्टर रिलीफ फंड और कई गवर्नमेंट बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। आरबीआई द्वारा कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसमें अगर कोई बैंक अपने नई ब्रांचेस खोलती है तो उन्हें रूरल एरियाज़ में भी अपने ब्रांचेस खोलने होंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख करना। हमारे देश के लोगों के मन में बैंकों को लेकर एक अजीब सा डर है, जो उन्होंने अपने पास्ट में देखे हैं या उस दिक्कत का सामना किया है। उनकी नज़रों में बैंकों की इमेज काफ़ी गलत बनी हुई है। इसके कई वजह हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, माल्या और नीरव मोदी के स्कैम्स। ये लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। इन्हें लगता है कि बैंकों को कोई भी लूट के जा सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मैंने जितने भी स्कैम्स आपको बताए हैं, ये या तो किसी बैंकिंग रूल्स का फ़ायदा उठा के किए गए हैं या किसी करप्ट इंसान के शामिल होने की वजह से। हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी भी कमज़ोर नहीं है। 2008 के यूएसए के लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के बाद हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और इम्प्लीमेंट किया, जिसके वजह से हमारे ऊपर ग्लोबल क्राइसिस का असर उतना नहीं हुआ। बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव हुए और लोन और क्रेडिट पॉलिसी को मजबूत किया गया। ज़रूरत है बस लोगों को जागरूक करने की, इसके फ़ायदे समझाने की और सिस्टम मजबूत करने की, जो गवर्नमेंट का काम है।
हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे आसपास ऐसा इंसान मिले जो बैंकिंग के बारे में नहीं जानता हो, उसे हम एजुकेट करें और इसके फ़ायदे समझाएं। ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी कोशिश में शुरू कर रहा हूँ एक नई सीरीज़, जिसमें हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की ABCD समझेंगे और उसके बारे में छुपी हुई असलियत जानेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का ख्याल रखिए और अपने आप से ईमानदार रहिए। दिस इज़ अतुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।